अब आगे देखिए बच्चों, डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या है। डिफरेंशिएशन में है डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, व्हाट दे आर। पहले हमने बताया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx, और उसके बाद बताएंगे मीनिंग ऑफ डेल्टा x क्या है इसमें, और इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है। विद मीनिंग और विद डेफिनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए सबसे पहले आइए समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। देखो मीनिंग ऑफ dx, डेल्टा x, इफ अ वेरिएबल इज changed by infinitely small amount, then change is called the differential of the variable। अगर बहुत छोटा स्मॉल चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ द वेरिएबल, एंड इज डिनोटेड बाय dx से डिनोट किया जाता है। और अब देखो उसी प्रकार से डेल्टा एक्स क्या है, फॉर अ फाइनाइट स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल चेंज है तो फाइनाइट है, लिमिट के अंदर है, फाइनाइट स्मॉल चेंज इन एक्स डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। और याद रहे डी और एक्स ये आपस में कोई प्रोडक्ट नहीं है, डी एक्स इसका इकट्ठा एक मीनिंग रहता है, इसी को हम डिफरेंशियल्स बोल रहे हैं। दैट इज, देखो जैसे कि यहां देखो, यहां आपके पास बताता हूं, साइन थीटा एक पूरा मीनिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। उसी प्रकार से अगर मैं खाली साइन लिखूं, साइन इसका कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग। बट अगर मैं इसको साइन को थीटा के साथ जोड़ के लिखूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशो कह दो। उसी प्रकार से खाली d और ये x एक प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, और ये एक प्रकार का d इसका अकेला कोई मीनिंग नहीं है। जब ये आपके पास dx कंबाइंड वे से आएगा, ये देखो ऐसे, ये देखिए dx, तब ये आपके पास बनेगा डिफरेंशियल ऑफ द वेरिएबल। यही बना आपका डिफरेंशियल ऑफ द वेरिएबल। डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल ये, और बाकायदा इसकी डेफिनेशन यहां पर हमने आपके लिए बता दिया है। अब आगे चलिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है फिर। माना y इज, हमने लेट किया y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का एक फंक्शन है, दैट इज y इज इक्वल टू fx ले लो। अब देखो जिसमें कि डेल्टा y स्मॉल चेंज है, स्मॉल इंक्रीमेंट बोल दो, डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। अब उसके बाद देखिए एक स्पेशल साइन से मैंने वैसे दिखाया, बेंजीन का रिंग दिखाया, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, वैसे ही मैंने आपको शो किया, यहां पर इस एरो से शो किया इस डेफिनेशन को। देखिए द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशो, ये जो रेशो है आपके पास, ये वाली रेशो dy अपॉन dx, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वन डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है जब आपके पास डेल्टा का वैल्यू अप्रोचिंग टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्ट जीरो। यानी सुनो, अगर मैं लिख दूं डेल्टा x इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एग्जैक्ट जीरो, बिल्कुल एकदम जीरो वैल्यू है। और अगर मैं इसको यूं लिख दूं डेल्टा एरो लगा के जीरो, ऐसे लगा दूं, इसका मतलब होता है डेल्टा x का वैल्यू अप्रोचिंग टू जीरो बट नॉट एग्जैक्ट जीरो। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे कि आप देखिए यहां देखो 0.0000000001 हो गया। अब ये एग्जैक्ट जीरो तो है नहीं, क्योंकि लास्ट मैंने इसमें 1 पुट कर दिया। इसको हम कह सकते हैं दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर है। बट लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, इसका एरो से दिखाया जाता है। इस इक्वल टू को हम किससे दिखाते हैं, एरो से। जो ये एरो दिखाया जा रहा है ये अप्रोचिंग टू जीरो है,
बट नॉट एग्जैक्ट जीरो। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है, दिखाया जाता है। देखो आप देखिए द वैल्यू, ये देखो द वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट माना जाएगा, जो हमने फंक्शन माना था उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट माना जाता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट में, एक्स के विद रिस्पेक्ट में। इट इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा यानी dx बाय dy बाय dx। और यहां पर आपके पास ये जो वैल्यू बना है, देखो ये, इसी को हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो वैल्यू है ये आपका, दिस इज योर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये y का। और हम अगर यहां मैथमेटिकल टर्म में लिख दे तो dy अपॉन dx लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, जो ये बता रहा है डेल्टा एक्स किसके लिए अप्रोच कर रहा है, जीरो के लिए अप्रोच कर रहा है, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। और जब ये लिमिट हट जाती है, ये वाली लिमिट वैल्यू, इसको मैं हटा दूंगा यहां से, तो ये वैल्यू डी में कन्वर्ट हो जाती है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इस प्रकार से बाकी के आगे जो हम फॉर्मूले बनाने वाले हैं, ये मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंशिएशन दरअसल आपका ये आफ्टर 10th वर्ड्स समझाया जाता है, और 10th में भी आपका 10th स्टैंडर्ड में भी आपका ये पहले 10th के बाद जो +1 स्टैंडर्ड आती है आपकी, जिसको 11th स्टैंडर्ड कहते हैं, उसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में समझाया जाता है। तो यूं समझिए आपको मैं ये मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेशल पार्ट आपको जो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है वो तो अपना +2 जाके +2 स्टैंडर्ड में पढ़ता है इन टॉपिक को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को स्पेशल पार्ट के अंदर। बट मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। दिस इज स्पेशली एकदम न्यू टाइप का अलजेब्रा होता है, डिफरेंट टाइप का अलजेब्रा। इसमें आपके लिए कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। दैट्स, थैंक यू।